श्री 108 कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। साक्षात द्रोणाचार्य हैं, क्योंकि आत्मा में ही जायते पुत्र, पिता की आत्मा पुत्र के रूप में आती है और गुरु की आत्मा शिष्य के रूप में प्रकट होती है, इसलिए हिम्मत तो श्रद्धा विश्वास समर्पण की बात भागवत के प्रथम स्कंद में बहुत विस्तार से की गई है। तो 3 माताओं का अद्भुत चरित्र है और 2 पुरुष हैं भागवत के प्रथम स्कंद में जिनकी विशिष्ट महिमा है। एक तो पितामह भीष्म हैं, एक राजा परीक्षित हैं। इन दोनों का भी समर्पण क्या कहना मांगा। पितामह भीष्म जैसी भक्ति, कई बार पितामह भीष्म को जब देखते हैं लगता है कैसी इन्होंने भगवान की भक्ति की, इनकी भक्ति के सामने भगवान को नतमस्तक होना पड़ा। पितामह भीष्म की स्तुति बहुत प्रिय है, बहुत अद्भुत है, सुनने लायक है महाराज। हम वो स्तुति नहीं सुनाएंगे, केवल एक जीवन की घटना थोड़ी सी कह दें पितामह भीष्म के। पितामह भीष्म के समक्ष भगवान खड़े हैं और जैसे ही परमात्मा आए पितामह भीष्म ने आंखें बंद कर ली। अरे भाई, भगवान के सामने भगवान आ जाए तो आंख खोल के देखना चाहिए, लेकिन हम लोग भी मंदिर में जाके आंखें ही बंद कर लेते हैं, वो आंख बंद नहीं की जाती। पर पितामह भीष्म जैसे भक्त वो आंख बंद क्यों करते? इसलिए कि इनके हृदय में तो वो छवि बसी है कि पीत पटकी फहरान, धनुष का पहिया रथ का पहिया लेकर के मनो भगवान दौड़े आ रहे हैं, वो छवि बसी है। तो भगवान दूसरे रूप में गए तो आंख बंद करके परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री अवध में निवास करने वाले परम विद्वान, जिनके द्वारा हजारों विद्वान निकले हैं, ऐसे आचार्य श्री कृपाशंकर रामायण जी महाराज वो इस प्रसंग में एक वाक्य कहा करते थे। वो कहते थे, भाई पितामह भीष्म जो है ना, आंख बंद करके मानो फोटो से फोटो मिला रहे। अंदर वाले परमात्मा बाहर वाले दोनों एक ही हैं कि अलग अलग तो नहीं हैं। और जैसी आंख बंद की, समझ गए जो अंदर हैं वही बाहर हैं। तो क्या किया? हृदयस्थम पूजयामासो, हृदय में स्थित परमात्मा का पूजन किया। तो पितामह भीष्म जो स्तुति की उसमें 3 बातें कही भगवान से और बहुत अद्भुत स्तुति है। केवल 3 बातें वो कह के हम विराम करते हैं, क्योंकि महापुरुषों का आशीर्वचन हम सभी को श्रवण करना है। पितामह भीष्म ने 3 बातें कही। भगवान देखो है स्तुति, लेकिन भक्त की हद देखें आप। पितामह कह रहे भगवान हमारी प्रार्थना है, और पितामह भीष्म कह रहे चाहे प्रार्थना समझ लो चाहे हमारा आदेश समझ लो। हाँ, भक्त ऐसे ही होते हैं, वो कुछ भी कर सकते। हमारे ब्रज के रसिक तो कहते हैं कि हम तो ठाकुर जी से कुछ भी कह सकते। क्यों? हमारे ब्रज की सखी सहचरियां तो कहती हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, एणे रहत श्याम सुंदर सो बोलत अटपट बानी। ये कुछ भी बोल सकते, इनकी सामर्थ्य है भाई। पितामह भीष्म कह रहे चाहे तो हमारा आदेश समझ लें आप, चाहे प्रार्थना। क्या कहा? पहली बात यह है, जब तक मेरे प्राण न निकले तब तक आप यहीं खड़े रहना। ये कौन कह सकता है भाई? जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अनेक जन्म की साधना के बाद अंत में परमात्मा सन्मुख नहीं होते, मुख में नाम नहीं आता। पितामह कह रहे मेरी शर्त है, जब तक मेरे शरीर से प्राण न निकले आप यहाँ खड़े रहना। दूसरी शर्त है भगवान मेरी आपसे, क्या? जब मेरे प्राण निकले उस समय मेरे मुख से और कुछ नहीं, आपका नाम निकलना चाहिए, कोई और शब्द ना निकल जाए। और तीसरी बात कहते कहते पितामह थोड़े रुक गए और कहा श्याम सुंदर, हो सकता तीसरी बात मानने में तुम्हें कठिनाई हो, लेकिन पितामह भीष्म के लिए तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। आज भगवान पितामह भीष्म के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। कहा पितामह तुम कहो हम स्वीकार करेंगे। पितामह ने कहा मुझे पता है श्याम सुंदर, तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो, और जब मेरे प्राण निकले तो मेरी एक प्रार्थना है, उस समय आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं।
वर्णन है वहां पर आचार्यों ने कहा है कि पितामह भीष्म के वाक्य सुन के भगवान की आंखें भर आई है, रो पड़े भगवान के पितामह तुम्हारे जैसा भक्त जब जाए तो हमारी आंखें भीगे नहीं, ये संभव नहीं, लेकिन तुमने कहा है तो हम तुम्हारे लिए मुस्कुराएंगे, चिंता मत करो। और भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे का ध्यान करते करते पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में अपना समर्पण किया है। तो ऐसा अद्भुत है प्रथम स्कंद, जिसमें अद्भुत समर्पण की बात कही है। बस यही कहते हुए सभी महापुरुषों को हम सादर दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।